सो आज ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिससे आप एक्सरसाइज 1.3 कर पाओगे। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, उसके बाद यू विल बी एबल टू डू एक्सरसाइज 1.3। इसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट्स का। सबसेट्स क्या होते हैं? वो बोलता है सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट। अब अगर वो सबसेट है सेट ए तो वो किसी और सेट का होना चाहिए। तो सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो इन बी। मतलब अगर जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है, एक सेट है, इसमें दो एलिमेंट हैं 1 और 2। एक दूसरा सेट है बी जिसमें वो एलिमेंट्स तो हैं ही जो ए में थे, उसके अलावा कुछ और भी है। तो इसका मतलब वी कैन से ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये साइन होता है सबसेट का, जिसको सी को थोड़ा सा और छोटा करके पिचका के लिखा जाता है। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट बी इज नॉट अ सबसेट। तो ये किसका साइन है? नॉट अ सबसेट का। क्यों नहीं है बी ए का सबसेट? क्योंकि बी में वो एलिमेंट आ रहे हैं जो ए में नहीं है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी because every element of A is also present in set B, but B is not a subset of A because every element of set B is not present in set A. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, Q जो रैशनल नंबर होता है वो सबसेट होता है रियल नंबर का। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के नीचे दो आते हैं, रैशनल और इरैशनल। तो अगर रैशनल और इरैशनल आएंगे, इसका मतलब आई कैन से कि रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। क्योंकि रैशनल नंबर में जो नंबर्स आ रहे हैं वो रियल में तो आएंगे ही आएंगे, रियल में और कुछ फालतू नंबर्स भी आएंगे जिनको इरैशनल बोला जाएगा। सो इसीलिए रैशनल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स बट रियल नंबर्स आर नॉट अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। सिमिलरली अब इसमें एक दो डेफिनेशन है, कभी कभी एक मार्क्स में पूछ लेते हैं। अगर मान लो ए और बी दो सेट्स हैं और ए सबसेट है बी का बट ए बी के इक्वल नहीं है। ये मैंने ऐसा क्यों बोला, एक चीज समझना। ये मान लेते हैं एक सेट है ए, उसमें दो एलिमेंट हैं 1,2 और एक सेट है बी, उसमें भी दो एलिमेंट हैं 1,2। तो आइडली हम जो लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से तो ये दोनों सेट क्या है? इक्वल है। बट हम ये भी बोलते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है बाय द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या थी कि जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी अगर है तो ए को बी का सबसेट हम बोल सकते हैं। तो सेम हम यहां भी बोल सकते हैं कि ए में दो एलिमेंट है 1, 2 और बी में भी दो एलिमेंट है 1, 2। यहां यही वो केस की बात कर रहा है। अगर इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, जो ये वाला केस है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का। तो अगर ए भी बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं बट एक दूसरे के सबसेट जरूर रहते हैं। बट ऐसा हमेशा नहीं होता। ऐसा भी होता है कि ए सबसेट हो बी का बट ए और बी इक्वल ना हो, जो देखो इस वाले केस में हो रहा है हमारे साथ। तो वही हुआ। अगर ऐसा होता है कि अगर ए सबसेट है बी का और ए बी के इक्वल नहीं है तो ए को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी को बोलते हैं सुपर सेट ऑफ ए। तो ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन याद रखना कि ए बी का सबसेट होते हुए ए बी के इक्वल भी हो सकता है। बट ऐसा केस जिसमें ए सबसेट हो बी का लेकिन ए बी के इक्वल ना हो, ऐसे केस में ए को प्रॉपर सबसेट बोला जाता है बी का और बी को बोला जाता है सुपर सेट। ये इसका एक एग्जांपल हो गया। ए अगर एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। बी एक और सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए में जो एलिमेंट्स हैं वो बी में आ रहे हैं बट ए इज नॉट इक्वल टू बी क्योंकि ए में 3 एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी में 4 एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। इसीलिए ए बी के इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसा हो तो हम बोलते हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट। तो ये 3 चीज़ें हमने पढ़ ली। एक तो सबसेट क्या होता है,
फिर प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। अब एक लास्ट छोटी सी डेफिनेशन दे रखी थी, इफ एनी सेट ए हैज़ ओनली वन एलिमेंट, कोई मान लेते हैं ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो ऐसे सेट को बोला जाता है सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल क्या हुआ, इसमें एक ही एलिमेंट है ए, एक ही एलिमेंट हो 1, एक ही एलिमेंट हो साइन थीटा, तो ऐसे सेट को जिसमें एक एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। अब आते हैं इसकी और आगे डेफिनेशंस पर। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल लाइन। ये करने से पहले नीचे थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कि हम और क्या क्या सबसेट के बारे में पढ़ सकते हैं, समझना ध्यान से। वो बोलता है फाई, हम पढ़ के आए थे नल सेट वॉइड सेट को फाई से डिनोट करते हैं और फाई के बाहर ब्रेसेस नहीं लगाते। अगर हम नल सेट को और किसी तरीके से करना चाहते हैं तो हम उसको ऐसे कर सकते थे, खाली छोड़ दिया। बट अगर फाई सिर्फ लिख रहे हो तो फाई का मतलब होता है नल सेट, सेट है वो। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। वो बोलता है फाई जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता ही है, और सेट खुद भी, सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अभी इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, बताऊंगा अभी मैं। नंबर ऑफ सबसेट्स, अगर किसी एक सेट दिया हुआ है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, वो पूछता है बताओ इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो उसका आंसर कैसे निकलता है 2⁻n, जिसमें n क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, मतलब एक सेट है ए, एग्जाम्पल देखना, और उसको पावर सेट बोलते हैं। पावर सेट क्या होता है पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। एक एग्जाम्पल लिया जिसमें दो एलिमेंट्स थे, सेट ए है 1, 2। तो पहली चीज़ इसमें सबसेट्स कितने होंगे, उसका आंसर कैसे आएगा 2⁻2। ये वाला 2 तो हर में आएगा ही आएगा फॉर्मूले में। ये जो ऊपर पावर है ये डिपेंड करता है कि सेट में एलिमेंट कितने हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं 2, तो 2 की पावर 2, आंसर कितना हो जाएगा 4। अब इसके सबसेट्स होंगे क्या क्या, बहुत ध्यान से समझना। अभी बात हुई थी फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो फाई विल ऑलवेज बी अ सबसेट, उसको लिखना ही लिखना है। ब्रेसेस मत लगाना, ब्रेसेस लगाने का मतलब है फाई एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। अभी फाई अगर बिना ब्रेसेस के है तो वो एक सेट है। फिर 1, फिर 2 और फिर 1, 2। देखो यही दो बातें अभी पढ़ी थी कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड सेट इटसेल्फ इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है। अगर वो सबसेट एक सेट दे दे और कहे इसके सबसेट्स लिखो, तो एक फाई और एक वो सेट खुद, वो तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा आपको एक एक करके, दो दो करके, पहले सिंगल सिंगल के सेट बना दिए, फिर पेयर पेयर करके सबसेट्स बना दिए, फिर अगर 3 है तो ट्रिपलेट ट्रिपलेट करके सबसेट्स बना दिए। अब एक चीज़ पढ़ी थी पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, वो बोलता है किसी एक सेट के सबसेट्स को, ये सबसेट्स थे, इन सबसेट्स का एक सेट बना दो तो वो पावर सेट बन जाता है उस सेट का, पुराने वाले का। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, P ब्रैकेट में A, P स्टैंड फॉर पावर सेट। तो सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, एक सेट के पहले सबसेट्स बनाए, उन सबसेट्स को दोबारा से ब्रेसेस में डाल दिया तो वो पावर सेट बन गया। अब ब्रेसेस में डालने का मतलब ऐसा मतलब सर आपने मना किया था फाई को ब्रेसेस में नहीं डालना, फाई अभी भी ब्रेसेस में नहीं है। अगर फाई के बाहर मैं यहाँ पे ब्रेसेस लगा दूंगा तो वो एक एलिमेंट बन जाता है, लेकिन अगर फाई अभी बिना ब्रेसेस के लिखा हुआ है तो वो एक सेट है। तो सेट को पावर सेट बनाने के लिए उस पर ब्रेसेस तो लगाने ही पड़ेंगे। ये वो वाले ब्रेसेस है, इससे फाई कोई ये नहीं हो गया कि फाई यहाँ पे एलिमेंट था, नहीं। लेकिन अगर कोई पावर सेट के एलिमेंट्स पूछेगा ना, तो फिर आप एक ये बताओगे, इसको भी ब्रेसेस के साथ बताओगे, इसको भी ब्रेसेस के साथ बताओगे, इसको भी ब्रेसेस के साथ ही बताओगे। अब अगर हमें ये बताना है कि एक पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो वो कैसे निकलेगा 2 की पावर m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, m इज नॉट नंबर, m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो सेट A में कितने एलिमेंट्स थे 2, तो 2 की पावर 2 सब
पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4। सो फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। यहाँ पे 2 की पावर n है, यहाँ पे 2 की पावर m है, जबकि n और m सेम ही वैल्यू है, कोई फ़र्क नहीं है उसमें, बट डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, इसीलिए यहाँ पर ये चेंज कर दिया। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये इसने 4 सेट्स दे रखे हैं, एक फाइव इज ऑल्सो अ सेट, एक सेट ए जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1,3, एक सेट बी जिसमें 3 एलिमेंट है 1,5,9, और एक सेट सी जिसमें 5 एलिमेंट है 1 3 5 7 9। वो पूछ रहा है कि बताओ कि कौन किसका सबसेट है या नहीं है। तो क्या फाई बी का सबसेट है? ऑब्वियस सी बात है, अभी पढ़ा कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो हम यहाँ पर बीच में किसका साइन लगा देंगे, सबसेट का। A इज अ सबसेट ऑफ B। अब देखना बहुत ध्यान से, मैंने क्या बताया था सबसेट की डेफिनेशन, कि A इज अ सबसेट ऑफ B तब होगा जब A के सारे एलिमेंट्स B में आ रहे होंगे। B में और उससे ज़्यादा आए या उतने ही हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट A इज़ अ सबसेट ऑफ B ओनली व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A मस्ट बी प्रेजेंट इन B। तो A का एक एलिमेंट 1 तो यहाँ पर B के पास है, बट क्योंकि 3 नहीं है B के पास, इसीलिए A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। अब क्या A सबसेट है C का? बिल्कुल है, क्योंकि A में जो 2 एलिमेंट्स हैं वो C में भी आ रहे हैं, इसीलिए A इज अ सबसेट ऑफ C। क्या B सबसेट है C का? बिल्कुल है, जो B के तीनों एलिमेंट्स हैं 1,5,9 वो C में भी आ रहे हैं, इसीलिए B इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ C। सो ये था कॉन्सेप्ट सबसेट्स का। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। वो क्या कहता है, कह रहे मान लो 2 नंबर हैं A और B जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, जिसमें A छोटा है B से, तो मतलब मान लेते हैं एक नंबर है 2 और एक नंबर है 5। देन सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। 2 तरह के इंटरवल्स होते हैं, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज्ड इंटरवल। इफ आप एक मान लो सेट बनाना चाहते हो, 2 से 5 के बीच के नंबर्स का सेट बनाना चाहते हो, बट आप ये चाहते हो कि उसमें 2 और 5 इंक्लूड ना हो। आप 2 हमें पता है छोटा है, 5 बड़ा है, और इनके बीच के रियल नंबर्स का सेट बनाना चाहते हो, तो आप ये भी चाहते हो साथ में कि उसमें 2 और 5 इंक्लूड ना हो। ऐसा करने के लिए आपको 2 पर और 5 पर राउंड ब्रैकेट लगाना होगा, जिसको हम ओपन इंटरवल के नाम से जानते हैं। तो ओपन इंटरवल का मतलब जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, जो एंड पॉइंट्स हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन सेट। तो अगर मैं पूछता हूं 2 और 5 इसके बीच में इंटीजर्स बताओ, या फिर अगर मैं राउंड ब्रैकेट लगाता हूं और बताओ एक सेट है 2,5, बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो योर आंसर वुड बी ओनली 3 4। बस इसके अलावा और कोई आंसर नहीं दोगे आप, क्योंकि ये कैसे इंटरवल था, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। नाउ इफ एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड देन इट इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। तो मतलब अगर एक सेट में ए को अभी बस इतना चेंज करूं कि इस पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं, तो और पूछूं आप बताओ ये इंटीजर से बिलोंग करता है, जेड से बिलोंग करता है, बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो आप क्या बोलोगे, 2 3 4 5। क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है कि जो एक्सट्रीम्स हैं, जो एंड पॉइंट्स हैं, वो भी इंक्लूड करने हैं। यही अगर वो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता ओपन का, तो इसका मतलब कौन से एलिमेंट लिखते हैं हम, सिर्फ 3 और 4, अगर हम इंटीजर की बात करें। वो ऐसा भी कर सकता है कि एक जगह ओपन लगाए, एक जगह क्लोज लगाए, तो आंसर क्या होगा, इस बारी हम 2 नहीं लेंगे लेकिन 5 ज़रूर लेंगे। ऐसा कर सकता है इधर लगा दे, इधर ना लगाए, तो अब क्या करेंगे, अब 2 लेंगे लेकिन 5 नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इन्हीं का इंटरवल्स का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन आती है। वो बोलता है मान लो 2 to 5 ओपन इंटरवल को नंबर लाइन पे बनाओ। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं, 0 से स्टार्ट कर दिया, मान लो 1 2 3 4
5 6 ये ऐसे चलता जा रहा है आगे। अब क्योंकि 2 से 5 था और अगर ओपन इंटरवल है तो हमने कैसे ड्रॉ करना है, इसको थोड़ा सा बीच में डार्क कर दिया और 2 पर और 5 पर अनफिल्ड सर्कल बना दिए, उसको फिल नहीं करना। तो इसका अंडरस्टूड क्या मतलब है कि 2 से लेकर 5 तक के बीच के इंटीजर्स या रियल नंबर जो भी वो क्वेश्चन में पूछेगा, बट 2 और 5 नहीं, क्योंकि क्या है, ओपन इंटरवल है, इसीलिए ना 2 इंक्लूडेड है ना 5 इंक्लूडेड है। तो उसको नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लो दोनों साइड स्क्वायर आ गया, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, मतलब हम समझ गए कि ये क्लोज्ड इंटरवल की बात हो रही है और दोनों साइड लगा रखा है, ये ओपन था। तो इसका मतलब इसको प्रेजेंट कैसे करना है, वही 2 से लेकर 5 तक, लेकिन इस बार इस सर्कल को फिल कर देंगे। फिल करने का मतलब कि 2 भी इंक्लूड होगा और 5 भी इंक्लूड होगा। अब अगर मान लो ए पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाए लेकिन बी पे राउंड लगा दे, तो अंडरस्टूड है, तो ए को फिल करना है और बी को खाली छोड़ना है सर्कल को। अगर ए को राउंड ब्रैकेट लगाए, बी पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, तो इसका मतलब ए को फिल करना है, सॉरी ए को खाली छोड़ना है और बी को फिल करना है। तो दो तरह के इंटरवल्स होते हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। अब एक लास्ट टॉपिक पर आते हैं, छोटा सा बिल्कुल, विच इज यूनिवर्सल सेट। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको ऐसे समझो। यूनिवर्सल सेट का मतलब जैसे नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स जो होते हैं वो यूनिवर्स हैं बाकी सारे नंबर्स के लिए, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स उनके अंडर आते हैं। रियल नंबर के अंडर रैशनल आएगा, इरैशनल आएगा, रैशनल के अंडर नेचुरल नंबर आएगा। अब ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि सर नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्स रैशनल नंबर है या फिर रियल नंबर है। तो यूनिवर्स मतलब सबसे ऊपर वाली चीज़ जो है वो क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट फॉर इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, और उसको डिनोट किससे करते हैं, यू लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलता हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट क्या होगा आपके हिसाब से, तो योर आंसर वुड बी एनी 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर और विच इज ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर ही तो 3-4 तरह के ट्रायंगल आते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल्स जो हो गए, सारे ट्रायंगल्स वो यूनिवर्सल सेट हो गया। ऐसे ही मैं पूछूं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के लिए क्या होगा, तो मैं बोलूँगा क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि पहले क्वाड्रिलेटरल बना एनी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, उसके बाद ही तो ये पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, काइट और ये सब ट्रेपीजियम वगैरह आए। तो इसीलिए पैरेललोग्राम का अगर मैं सेट बनाना चाहता हूँ और पूछता हूँ कि बताओ इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल विल बी यूनिवर्सल सेट। अब बुक में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें वो जान के आपको खुद यूनिवर्सल सेट देंगे, मतलब से फॉर यूनिवर्सल सेट खुद डिफाइन कर देंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अब मान लो सेट ए दे रखा है 1, 2, 3। अब आप ये बताओ कि ए का ए सबसेट है यू का या नहीं है, बिल्कुल है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्यों, क्योंकि उस सेट में वो नंबर्स तो आ ही रहे होंगे जो यूनिवर्सल सेट में है, तो इसलिए यूनिवर्सल सेट ध्यान से देख लेना। यहां पर वो यूनिवर्सल सेट सिर्फ 1 और 2 बोल देता मान लो, तो फिर ए विल नॉट बी अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो इसलिए यूनिवर्सल सेट बहुत वेग सी इसकी डेफिनेशन है, इसलिए वो अगर क्वेश्चन देगा तो आपको यूनिवर्सल सेट दे देगा, उसके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सो अगर ए एक सेट है 1 2 3, पूछेगा कि क्या बताओ ए सबसेट है यू का, तो हाँ बिल्कुल है, यू ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी। सो अब एक मैं क्वेश्चन और करवा रहा हूँ जो ऑल्दो एनसीईआरटी का ही है, बट वो समझना। एक सेट दे दिया ए जिसमें एलिमेंट कैसे कैसे हैं, एक है 1, एक है 2, 3 और 4 एक साथ और 5। इसके हम कुछ पार्ट्स कर रहे हैं और वो समझना ध्यान से। आपने ये बताना है कि जो मैं अभी लिख रहा हूँ पार्ट, क्या वो बिलोंग कर रहा है सेट से या वो सबसेट है ए का।
तो 2 साइन 4 साइन आपने यूज़ करने हैं। कौन कौन से? या तो बिलोंग्स टू, या डज नॉट बिलोंग टू, या सबसेट, या नॉट अ सबसेट। इन चारों में बताना कि आप कौन सा साइन लगाओगे और कब। देखना, आप समझना। मैं पूछता हूं टू, बिलोंग्स टू लगाएं या सबसेट लगाएं? आपका आंसर शुड बी, योर आंसर शुड बी बिलोंग्स टू। क्यों? क्लियर हो जाएगा अगले पार्ट से। इसी में मैं अगर ऐसे कर दूं, तो अब अगर मैं ए में पूछूं यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? सो योर आंसर शुड बी सबसेट। तो फर्क देखो क्या पड़ा। टू जब बिना ब्रेसेस के था तो वो एलिमेंट था, और एलिमेंट सेट नहीं होता, इसीलिए मैंने किसका साइन लगाया? बिलोंग्स टू का। वही टू एलिमेंट जब ब्रेसेस में आ गया तो वो एक सेट बन गया, तो अब वो सबसेट हो गया ए का। सिमिलरली देखना आप, मान लो मैं कहता हूं 6, तो क्या आंसर होगा? हमें पता है 6 इसमें नहीं है, बट क्योंकि 6 पे ब्रेसेस नहीं है तो आप इसको ये नहीं बोलोगे नॉट अ सबसेट, इट डज नॉट बिलोंग्स टू। इसी 6 पर अगर मैं ब्रेसेस लगा दूं, बिलोंग तो अभी भी नहीं कर रहा है ये, बट बिलोंग वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? नॉट अ सबसेट, क्योंकि आपने ब्रेसेस लगा के इसको एक सेट बना दिया। और डिफिकल्ट करते हैं, अब डिफिकल्ट हो जाएगा। 3,4, अब बताना। अब ज़्यादातर सोच रहे होंगे सर ब्रेसेस लग गया मतलब सबसेट। नहीं, ध्यान से देखो, ए सेट में 3,4 विद इन ब्रेसेस एक एलिमेंट है। ये देख रहे हो, ये एक एलिमेंट है। तो अगर ये एलिमेंट है तो यहां पर किसका साइन आएगा? बिलोंग्स टू का। लेकिन अगर इसी पे दोबारा से ब्रेसेस लगा दूं मैं, मतलब इस एलिमेंट को मैंने एक सेट बना दिया, तो अब वो एक सबसेट हो गया, सॉरी, अब वो एक सबसेट हो गया ए का। लास्ट 2 क्वेश्चन देखो और। 5, बताओ जी क्या आएगा 5 में? हमें पता है 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये नहीं सोचना सर 5 कहाँ था इसमें। भाई मैंने इस पे ब्रेसेस लगाए क्या? ब्रेसेस नहीं लगाए, क्योंकि 5 बिना ब्रेसेस के अपने आप में सेट ही माना जाता है, इसीलिए 5 इज ऑलवेज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। लेकिन अगर मैं ये कर दूं, तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि 5 एक एलिमेंट है। 5 एलिमेंट कहाँ है? नहीं है इसमें तो 5। तो अगर 5 एक एलिमेंट नहीं है तो यहां पर डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो 5 जब मैंने बिना ब्रेसेस के लिखा था तो वो एक क्या था? एक सेट था, और हमें पता है कि वो हमेशा एक सबसेट होता है किसी भी सेट का, इसलिए मैंने सबसेट का साइन लगाया। बट 5 जब ब्रेसेस में आया, ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। जब यहाँ पे नंबर था तो उल्टा था, जब 2 बिना ब्रेसेस के आता था तो बिलोंग्स टू लगाते थे, जब वो 2 ब्रेसेस के साथ आया तो सबसेट का साइन लगाया। 5 का केस अलग है, 5 बिना ब्रेसेस के ही सेट रहता है अपने आप में, क्योंकि नल सेट वर्ड सेट को लिखा ही ऐसे जाता है, इसीलिए वो क्या है? एक सेट है। तो यहां पे किसका साइन लगाया? सबसेट का लगाया। यहां पर वो एक एलिमेंट है, तो अगर वो एक एलिमेंट है तो उसको एलिमेंट, लेकिन वो एलिमेंट यहाँ पे लाई तो कर नहीं रहा, यहाँ पे पार्ट है ही नहीं ए का, इसीलिए मैंने डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाया। इसको ऐसे भी समझ सकते थे, अगर मान लो मैं सिर्फ ऐसे लिख देता। हमें पता है ये नल सेट की पहचान है, वॉइड सेट की पहचान है, तो हमेशा ये बिलोंग्स टू का साइन नहीं आएगा, किसका आएगा? सबसेट का साइन आएगा, बिकॉज 5 इज अ सबसेट ऑफ, और 5 को रिप्रेजेंट करने का ये दूसरा तरीका भी है। लेकिन अगर वो ये कर देता तो इसका मतलब जो 5 है, जिसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक एलिमेंट मान रहे हो आप, लेकिन यहाँ पर तो 5 एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए साइन क्या आता? डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, सो होमवर्क क्या है?
एक तो आपने इस एक्सरसाइज से पहले जो 3 एग्जाम्पल्स हैं वो करने हैं। एग्जाम्पल्स बिफोर 1.3 और एक्सरसाइज करनी है 1.3। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।